थोड़ा सा विशेष सत्र बोलते हैं इसको। और कुछ मन के भीतर की बातें करते हैं कुछ। आज भी थोड़ा सा समझने का, कुछ विषय को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हैं, बहुत सारी स्थितियां हमारे सामने हैं इस विश्व में, इस राष्ट्र में, समाज में, परिवार में। चारों तरफ हम देखते हैं कि गरीबी हम देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े हम देख रहे हैं, शोषण देख रहे हैं, आपस में तालमेल और सामंजस्य का अभाव, प्रेम का अभाव हम देख रहे हैं। ये सब स्थितियां क्यों हैं? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर है। और ये सब स्थितियां होते हुए हम फिर सुख ढूंढ रहे हैं, तो उस सुख में कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आती है, बाधा पहुंचती है। इसका मुख्य कारण है इंसान के भीतर स्वार्थ की भावना। आज का इंसान केवल अपने लिए सोचता है, दूसरों से उसको लेना देना ही नहीं। और वास्तव रचना इंसान की ऐसी है नहीं। धरती पर इंसान को बनाया गया तो वास्तविक रचना ऐसी नहीं है। रचना क्या बनाई, तरह तरह के इंसान बनाए हैं। एक स्वभाव नहीं बनाया सबका, और सबको फिर हिल मिल के रहना है। रचना तो ये है, डिजाइन ये है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि दूसरा भी मेरे बारे में सोचे, और मैं भी मेरे बारे में सोचूं, और मैं किसी के लिए नहीं सोचूं। ऐसा हम चाहते हैं, जो दूसरा करे वो भी मुझे पसंद आना चाहिए। मैं करूं जो, तो मुझे ही पसंद आना ही चाहिए, दूसरे को पसंद आए ना आए। ऐसा एक आदत सी बन गई है, ऐसी सोच बन गई है समाज। इसी से सारी समस्याओं को जन्म मिलता है। कई बार मेरे मन में ख्याल आता है, या आप भी देखते होंगे चारों तरफ की हम बात करते हैं, गरीबी, इतनी गरीबी की खाने पीने को भी नहीं है, बच्चों को भी वो पैदा करके छोड़ देते हैं। और बड़ा बुरा हाल है कुछ परिवारों में। ऐसी नीचे तबके में जाते हैं ना समाज में, तो कुछ ऐसे परिवार मिलेंगे जहाँ पर वो बच्चों को बिल्कुल केयर ही नहीं करेंगे। और पिताजी जो है वो काम पर जाएंगे, और शाम को जो भी पैसा मिलेगा उसको शराब वराब पी के, और जिस दिन जाएंगे जाएंगे, जिस दिन नहीं जाएंगे, और घर की कोई चिंता नहीं। न पत्नी की चिंता, न बच्चों की चिंता। अब अपन बोलते हैं ये तो गरीब है, ये ऐसे है, ये बच्चे ऐसे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक हो रहा है। वास्तविक कारण क्या है? वास्तविक कारण वो नहीं है कि वो गरीब है। चलो आप मजदूर भी है, और पति पत्नी दोनों मजदूर भी करते हैं, तो इतना पैसा आराम से मिलता है जिसमें वो दोनों का घर भी चल जाए, बच्चा बच भी, मतलब बचत भी हो जाए, और बच्चों को भी पढ़ा ले, इतना आराम से होता है। बहुत गरीब में हम जाते हैं तो आप कभी रिसर्च करना है इस विषय पे। कारण वो नहीं है कि अवसर उपलब्ध नहीं, काम उपलब्ध नहीं। कारण वो है कि दूसरों के लिए सोचना छोड़ दिया। ऐसे बहुत परिवार देखने को मिलेंगे। तो ये तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया। ऐसा ही हम देखते हैं कि
I didn't get that. Could you परिवारों try again? में परिवारों में आपस में नहीं बन रही, भाई भाई के नहीं बन रही, या जो भी परिवार के आपस के रिश्ते उनमें बनती नहीं है। कारण क्या है? वही स्वार्थ, कि ये तो कुछ संपत्ति को लेकर होता है कि मुझे ज्यादा मिल जाए, या संपत्ति का मामला नहीं होता है तो और कुछ मामला होता है कि मैं मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे अनुसार काम नहीं होता है, मेरे अनुसार ये चीजें नहीं मेंटेन होती है, कुछ भी मतलब कुल मिलाकर जो है एक ही कारण है कि स्वार्थमयी सोच, या अपने अनुसार सब चीजों को सोचना। तो दो इंसान है तो दोनों की आदतें स्वभाव तो अलग अलग होगा, दूसरों के स्वभाव को भी स्वीकार करना। दूसरों, जरूरी नहीं है कि आप जैसा कर रहे हो, आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही दूसरा भी सोचे। तो दूसरा वैसा नहीं सोच रहे तो आपका दुश्मन हो गया, ऐसा नहीं। आपको भी उनके अनुसार एडजस्ट करना, सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना। तो सेवा इंसान के जज्बात में होनी चाहिए, स्वभाव में होनी चाहिए सेवा। तो फिर ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब वापिस आ जाते हैं, मान लो वो जो गरीबी की अपन बात कर रहे हैं, तो हस्बैंड जो, अगर उसके अंदर सेवा की भावना हो कि नहीं, पहले मेरा परिवार अच्छा रहना चाहिए, मेरा बच्चा है तो वो पढ़े, वो भी बड़ा आदमी बने मेरी जैसे, उसको समस्या नहीं हो, तो क्या वो ऐसा करेगा? वो ऐसा नहीं करेगा। फिर वो अच्छे से अपना जो भी कमाई है वो लाके घर पे देगा, मन से काम करेगा और बच्चों का ध्यान रखेगा, चीजें बदल जाएगी। ऐसा हर जगह आजकल हम देखते हैं, तो शहरों में, बड़े शहरों में सभी जगह होता है। बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों के यहाँ तलाक एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई, तलाक कर दो। उसमें क्या कारण आ रहा है? उसमें कारण आ रहा है कि सबको अपनी अपनी एक फ्रीडम चाहिए, मेरे को ऐसे जीना है, या तो तुम मेरे अनुसार जियो, नहीं तो मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तो दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करना हमने छोड़ दिया। उससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान भी खुद को ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नुकसान किसी और को ही हो रहा है, नुकसान भी खुद को ही हो रहा है। रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं, तो कई जगह व्यापार धंधा काम सब खराब हो जाते हैं, इसी परिवार मिलके नहीं रह पाते हैं, व्यापार भी अच्छा नहीं चलता है। जहाँ सेवा भावना होती है ना, जहाँ कस्टमर का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, जिस जगह वो व्यापार ज्यादा अच्छा चलता है। और जिस जगह केवल खुद का कि कुछ भी दे दो, कैसे भी दे दो, ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल लो, वो व्यापार कम चलता है। तो मुख्यतया बात क्या है समझने की, कि हमें जिंदगी में सेवा भावी बन, तो सुख मिलेगा। सेवा भावी बनेंगे तो सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, सब कुछ हमें तभी मिल पाएगा। क्योंकि जिंदगी में जो भी मिलता है वो सामूहिक रूप से सबके साथ होकर मिलता है। सुख तो तब मिलेगा ना जब हम सब मिल मिल के रहेंगे। अकेले अपने अनुसार जी लिए और दूसरों से
अनबन तालमेल नहीं हो तो सुख कैसे मिलेगा? तो सुख के लिए भी सेवाभावी होना है, कमाई के लिए भी सेवाभावी होना है, क्योंकि कमाई हमेशा दूसरों के थ्रू आती है। तो इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं लगानी। कैलकुलेशन लगाएंगे तो कैलकुलेशन लगाने में इंसान पीछे रह जाता है। एक बात अच्छी तरह समझ लेनी है कि इंसान का जो जन्म है धरती पर वह सेवा के लिए है। बस एक सिंपल बात, एक सिंपल लाइन। और ये बात केवल शब्दों से कुछ भी नहीं होता है, शब्दों से कुछ नहीं होता है। ये प्रकृति में आना चाहिए, स्वभाव में आना चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में वैसी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि दूसरे ने कुछ कहा, अपने अनुसार नहीं किया। परिवार में जैसे बात कर लो, दो भाई हैं, दो भाई रहते हैं। दूसरे से अपेक्षा थी कि कुछ वो इस काम को ऐसे ऐसे करे, और उसने वैसा नहीं किया। तो क्या सोचना, उसने कुछ और तरीके से किया। तो सोच क्या लानी है? सोच ये लानी है कि नहीं, वो भी इंसान है, उसको भी स्वीकार करो, उसकी सोच को भी स्वीकार करो। मैं जैसे मेरे अनुसार सोच सकता हूँ, तो वह भी तो उसके अनुसार सोच। सोच तो सबकी अपनी अपनी रहेगी, उस सोच को स्वीकार करना। किसी ने कुछ बोला है, वो बात अलग तरह से बोली, जैसा अपन सुनना चाहते थे वैसी नहीं बोली, तो उसको भी स्वीकार करो। तो एक स्वीकार भाव लाना है और एक सेवा भाव लाना है, और स्वार्थ भाव को छोड़ना। तीनों एक ही बात है, बहुत अलग अलग बात नहीं है। पर ये एक सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए प्रोग्राम। ये केवल ऊपर ऊपर कहने से नहीं होता है, और सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें इस वातावरण पे बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा। बार बार हमें सोचना पड़ेगा, बार बार उस बात को ख्याल में लाना पड़ेगा। हमें बार बार घटनाएं होगी, फिर हमसे कुछ मिस्टेक होगी, फिर हमें ध्यान रखना है कि नहीं, मुझे सबका सम्मान करना, सबकी इच्छाओं का सम्मान करना, सबके स्वभाव का सम्मान, सबकी जो जीने का तरीका है उसको स्वीकार करना। तो सारी समस्याएं जिंदगी खत्म हो जाती। और दूसरों के लिए सोचना, दूसरों की अच्छाई के लिए सोचना, दूसरे खुश रहे इसके लिए सोचना। अब बोलोगे इसमें तो बहुत दिक्कत है, घाटा हो जाएगा। नहीं होगा, इसी में ही लाभ है। हालांकि ये बात कहने में इस बात को छोटा कर देते हैं, क्योंकि सेवा में जब हम कुछ उम्मीद करते हैं ना, तो सेवा का वो मजा नहीं रहता। परंतु सब कुछ ठीक हो जाता है, सारी चीजें ठीक अच्छी हो जाती है, बढ़िया। आरसीएम की रचना क्या है? आरसीएम की रचना में सबसे बढ़िया जो बात है, ये हमें सिखाता है कि भाई आप दूसरों के लिए सोचो, अपने लिए नहीं मत सोचो। ये मजबूरन सिखाता है। दूसरों का ख्याल करो, खुद का मत। पूरा डिजाइन है सही है। आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट देने में क्या ख्याल रखना है?
अपना टारगेट का ख्याल नहीं रखना, सामने वाले को इस प्रोडक्ट से क्या लाभ हो सकता है, इसकी जरूरत का क्या प्रोडक्ट है। बिना जरूरत का नहीं देना, जरूरत से ज्यादा नहीं देना, इनकी वास्तविक आवश्यकता क्या है वो देना है। उस प्रोडक्ट की अच्छी सी जानकारी भी देनी है ताकि वो उसका लाभ ले सके। प्रोडक्ट तो दे दिया, पर वो पूरा लाभान्वित हो, इसके लिए अच्छी जानकारी देने की जिम्मेदारी आती है कि उसको ठीक से बताएं। मान लो गमा ओरिजिनल दिया तो ऐसा ना हो जाए कि अरे ले ही नहीं, तो इनको थोड़ा ठीक से जानकारी भी देते हैं ताकि इनकी ये जो प्रॉब्लम चल रही है परिवार में वो दूर हो सके। तो अच्छे से हम खुद सीखेंगे, अच्छे से उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे फायदा होता है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपको ये लाभ होगा। और हमारे मन में एक ख्याल रहेगा कि यार उस प्रकार की ये समस्या थी और ये अच्छे से ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे। आप उनसे पुनः चिंता रहेगी, वापस पूछेंगे आप थोड़े दिन में ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, क्या हुआ इसके साथ, आप ऐसा और करो, ऐसा और करो। आपका उद्देश्य वो नहीं रहा प्रोडक्ट, आपका उद्देश्य रह गया उनका भला करना। तो संबंध बनेंगे और प्रोडक्ट आप दे पाएंगे, आपसे और सलाह लेना शुरू करेंगे वो, क्या इतने अच्छे इंसान हैं तो इनसे हर बात की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे हो जीवन ऐसे चल, यही जीवन की रीति है। तो काम बढ़ेगा कि घटेगा? काम बढ़ेगा अपने आप। हमारे हम ज्वाइनिंग की बात करते हैं। ज्वाइनिंग का मतलब क्या है? ज्वाइनिंग को ये मान लो अपने घर में एक बच्चा पैदा हो, इससे अलग है क्या कुछ? इससे बिल्कुल अलग नहीं। घर में बच्चा पैदा होते ही हमें खुशी तो होती है बहुत सारी, पर साथ में जिम्मेदारी भी। कुछ चूक करते हैं उसको पालने में, कुछ चूक नहीं करते। तो ज्वाइनिंग यानी नया सदस्य जो हमारे साथ आया है टीम में, उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में कोई चूक नहीं करती। उसका जीवन स्तर बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आपका काम का तरीका चेंज होगा, अपने आप करेगा। अगर सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया ना कि नहीं, उनका ठीक होना बहुत जरूरी। अपना ख्याल नहीं आ रहा है, मेरी रॉयल्टी कब आएगी, वो आता ही नहीं। केवल साथी, इतने साथी है कि इनको अच्छा सीखे, ये अच्छा आगे बढ़े, ये उन्नति करे, ये और भी अच्छे बने सब हर तरह से। तो वो एक पिता का जैसा, या बड़े भाई का जैसा, या माँ का जैसा, या इस तरह का एक विचार वो रहना चाहिए। तो काम अच्छा होगा कि खराब होगा? आरसीएम यही तो बनाओ, आरसीएम में और क्या। और दूसरे काम धंधे व्यापार नौकरी वगैरह में वो डिजाइन है कि नहीं है मुझे पता नहीं, उस चर्चा में भी नहीं भी जाए तो भी आरसीएम में तो डिजाइन यही है कि आप संपूर्ण सेवा, जितना सेवा भाव आपके भीतर आ जाएगा उतना ही आपका काम अच्छा होता जाएगा। अब अपना क्या है कि पुराना जीवन और पुराने जीवन की धारणाएं, ये हमारी बहुत बड़ी बाधाएं हैं। मैं जब ये बात कहता हूँ सेवा की, तो लोगों को जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती। वो ऐसा समझते हैं कि मैं आपकी इनकम तो आएगी नहीं बोले, पैसा की तो बात ही नहीं करते किसी जी वगैरह, पता नहीं कौन सी बात करते थे। तो आप लोग क्या करते हो, आप ऐसे बात नहीं करते।
आप कुछ और तरीके से करते हैं। आप पैसा आएगा, ये आएगा, वो सीखा। तो स्वार्थी बना दे। स्वार्थी बनता तो ज्वाइनिंग करा के, ज्वाइनिंग क्यों कराते हैं कि टारगेट पूरा, प्रोडक्ट क्यों देना है कि टारगेट पूरा। अरे प्रोडक्ट टारगेट पूरा करने के लिए नहीं देना है, प्रोडक्ट सामने वालों को भलाई करने के लिए देना है, उनका लाभ पहुंचे। ज्वाइनिंग इसलिए करानी है कि मेरा लक्ष्य है कि इतने लोगों की जिंदगी को सफल बनाना। मेरा सिर्फ उनके अलावा कोई दिमाग में नहीं आता। इसमें क्या गलत कह दिया मैंने? मैंने नुकसान कह दिया क्या? मैं किसी का नुकसान करूंगा क्या? ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन हम लोग इन चीजों को स्वीकार करने में बहुत समय लगाते हैं। और पता नहीं किस तरह से हम, तो ये हमें अभ्यास में लाना है, सबकॉन्शियस माइंड में लाना। ऊपर तो कह रहे हैं कि मुझे सेवा करनी है, और अंदर चल रहा है कि मुझे लक्ष्य पूरा करना है, मुझे मेरी पलटी आ जाएगी और हो जाएगी। वो गड़बड़ नहीं चलेगा, वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अंदर भी हुए होना चाहिए। तो थोड़ा सा सूक्ष्म का अभ्यास करते हैं। आइए, आंखें बंद करके बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं पड़े, वैसे बैठ जाइए। आंखों को बंद कर लें, अपने भीतर यात्रा करनी है। अपनी सांसों को देखना है। मन में ख्याल लाना कि जो भी दूसरे सोचते हैं, जो भी दूसरे अपने अपने तरीकों से काम करते हैं, उन सभी का मुझे सम्मान करना। कभी मेरी सोच से चले, ऐसी इच्छा नहीं। कभी की जो भी सोच है, उसको स्वीकार करते हुए सबसे प्रेम भाव, और आरसीएम में मेरे जितने भी साथी हैं, इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, इनके जीवन में हर तरह की खुशियां लाना, यही मेरा जीवन का ध्येय है। आगे का जीवन मेरा सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए होगा। आरसीएम, आरसीएम के रूप में परमात्मा ने हमें जो दिव्य प्रसाद दिया, इसकी दिव्यता को महसूस करना, एक परम सेवा भाव, परम सेवा भाव।
सेवा में आनंद को महसूस करना। सेवा ही जीवन है। सेवा ही खुशी है। सेवा में ही सब कुछ है। सेवा को बढ़ाते रहें, महसूस करो, इसके आनंद को महसूस करो। इस भाव से अपने भीतर जो दिव्यता आती है उसको महसूस करो। इसी भाव के साथ, एक मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते हैं। पुनः सभी साथियों का स्वागत है। ये भीतर की यात्रा बहुत जरूरी है। केवल बाहरी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। अवचेतन मन, और ये क्या है, इसमें थोड़ा टाइम ले लेता है। तो बार बार ऐसा सूक्ष्म में ख्याल करें। सूक्ष्म का अभ्यास निरंतर करते रहे, अच्छे अच्छे भाव लाए, तब जाके मन उस अनुसार काम करने लगेगा। क्योंकि वो किया नहीं जा सकता। अपन जो बात कर रहे हैं ना, वो करने वाली नहीं है, वो होने वाली है। मन में जो भाव आएगा वही हम कहीं जा सकते, वो जाना हमारे हाथ में। पर सेवा करेंगे वो अपने हाथ में नहीं, सेवा का तो भाव होना चाहिए। इसलिए सूक्ष्म का अभ्यास निरंतर करें। थोड़े दिन स्वार्थ के लिए करें भले, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। हमारा मन क्या इतना जल्दी तैयार नहीं होता, तो इसमें नुकसान वाली बात नहीं। परंतु आरसीएम को जैसा है वैसा बनाना है, और हमको भी, इंसान को भी जैसा है वैसा बनाना है। तो हमें आगे आना पड़ेगा, और हमें इस काम को उसी तरह से करना पड़ेगा। धीरे धीरे इस चेतना को बढ़ाएं, तो हम एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ पर सेवा भाव, और धीरे धीरे इस समाज की समस्या को हम ठीक कर सकते हैं। अब किसी के मन में ये ख्याल आ रहा हो कि यदि नुकसान हो जाएगा, मेरा क्या होगा, तो वो लाने की जरूरत नहीं। वो लाने की जरूरत ही नहीं।
चलिए, आप सबके विचार सुनेंगे तो इस विचार में और ताकत बढ़ेगी। जब बार बार सुनते हैं ना, बार बार बोलते हैं, तो हमारा वो एक माहौल बनता है। पर इसको छोड़ना नहीं, निरंतर बनाए रखना। आज दिन में भी टाइम मिले तो और दो चार बार सूक्ष्म का अभ्यास करो। धन्यवाद। आइए मोनालिसा। जी गुरुदेव। सर आपका लैपटॉप को थोड़ा सा दाएं तरफ कर लीजिए। जी, शुरू करें सर? यस। आइए नरेश सर। मैं रोज जब घर से निकलता हूँ, भले ही मेरा सिविल का काम है, मैं उसमें भी सेवा भाव के हिसाब से काम करता हूँ। और जब से मुझे ये सेशन मिला है, तब से और अब के मेरे सेवा भाव में इतना फर्क आ गया है कि मुझसे पूछते हैं मेरे ऑनर, जो मेरे क्लाइंट होते हैं, कि भाई नरेश तू पहले तो बहुत हटीला था, जिद्दी था, अब क्या हो गया? मन सर, मैं एक सेशन में रहता हूँ और उस सेशन में हमें सेवा भाव और अच्छे के रास्ते सिखाए जाते हैं। मैं उन्हीं पे चल रहा हूँ और मैंने अपने आप को बहुत डेवलप किया है। और मैं जब तक भी रहूंगा, अपने आप को सुधारता रहूंगा और सेवा भाव से काम करता रहूंगा। जी, शरिता मैम। मैं भी आज से पहले से ही वैसे सेवा भाव है, लेकिन जो हमारी भक्ति पूजा या भाव जो भी है वो भी हमें यही सिखाते हैं कि सेवा, क्योंकि सेवा परमो धर्म। जहां हम सेवा करेंगे हमें मेवा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो हम अपने आरसीएम में भी सभी के पास सेवा भाव से ही जाना कि हमें इस गुरुकुल में हम ये सीख रहे हैं कि हमें सेवा कैसे करनी है, तो हम एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं उससे। ईमानदारी से सच्चा सेवक बनना है। जी मैम। संजीव सर। जी गुरुदेव। सूक्ष्म में जाके ऐसा लगा कि सेवा करने से ही लोगों का भला होगा, और ये भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। बाहरी दिखावा से कुछ नहीं होगा। अंदर आत्मा से जो हम लोगों के लिए काम करेंगे, उसी में हम सबकी भलाई है। प्रियांशु भैया। सूक्ष्म में बहुत सारी चीजें जब चल रही होती है, तो जो सूक्ष्म में चलता है वही स्थूल में होता भी है। ये इस सेशन में ही सीखा है। तो अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया है और सेवा भाव अपने अंदर रखते हुए काम करूंगा। और जब जब आदरणीय सर आंख बंद करके उसको करवाते हैं तो फिर से मतलब ताजगी आ जाती है और लगता है कि ट्रैक गलत हो रहा था तो ट्रैक को सीधा कर लेता हूँ। तो सूक्ष्म का अभ्यास भी करता रहूंगा और इसी तरीके से सेवा भाव की सोच रखूंगा ताकि मानव जाति के लिए कुछ कर सकूं। ऐसी भावना रहेगी सर। धन्यवाद। जी, पूजा मैम। मैं भी आज से, मैं ऐसे भी पहले से भी सेवा भाव रखती थी, मैं अब और ज्यादा रखूंगी। और समाज के लिए मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं हमेशा इसी भाव से चलूंगी कि मैं कुछ भी करूँ, मेरा उसमें सेवा का भाव हो। थैंक यू। दीनानाथ भाई। शुक्रिया। एक मंगलवार के सेशन में तो गलत चीजों को उपवास करके बहुत चीज में परिवर्तन लाया हूँ। और आज जो सर के द्वारा बताई गई कि इंसान का जन्म केवल सेवा के लिए हुई है, तो कहीं न कहीं ऐसे मेरे मन में शुरू से रहा है कि लोगों के बीच में जाकर सेवा करूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि अ, रास्ता ट्रैक नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं मिस्टेक होती थी। लेकिन हम सारी मिस्टेकों को सर ने आज क्लियर किया कि मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो है कि स्वीकार भाव नहीं हो पाता था। स्वीकार भाव नहीं होने की वजह से हम सेवा बिल्कुल ही नहीं कर पाते थे। और दूसरी चीज होती थी उसके पीछे, कहीं न कहीं उम्मीद जगी रहती थी, उम्मीद के साथ में हम करते थे। तो आज इस चीज को लेकर के बिल्कुल मैं क्लियर हो चुका हूँ कि बिल्कुल हमारा जो अ, अभी रास्ता है वो परमार्थ है, सेवा करना है और एक नई ऊंचाई पर अपने जीवन को और साथ में आरसीएम के अभियान को लेके जाना है। शुक्रिया, धन्यवाद। दिनेश भैया। इंसान का जन्म धरती के लिए, इंसान का जन्म इस धरती में सेवा के लिए हुआ है। सर ने आज ये चीज बताया हमको मैम।
और अवचेतन मन में इसका प्रोग्रामिंग करेंगे तो ही हम जो है हमारे भीतर में वो सेवा का भाव आएगा। और सर ने बोला जैसे हम कोई टारगेट पूरा करने के लिए हम प्रोडक्ट को जैसे सेल कर देते हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना है। सामने वाले का भला करने के उद्देश्य से हमको उस प्रोडक्ट को देना है। न्यू ज्वाइनिंग भी आती है तो अपने को अपना टारगेट पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन सामने वाले का जिंदगी को बनाने के लिए अपने को काम करना है। तो इसके लिए रोज मैं अवचेतन मन में ये प्रोग्रामिंग करूंगा और दूसरों के विकास के लिए काम करूंगा। थैंक यू। धन्यवाद भैया। आइए प्रियांशु बाग सर। गुरुदेव जी को प्रणाम। और मेरा तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, सुनील जी कहते हूँ। मेरा जन्म ही ऐसे लगता है जन सेवा ही सब कुछ है। जैसे कहा जाता है जिसका मन सच्चा होता है उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। और मैं सीख रहा हूँ, मैं नया हूँ और मैं बहुत आगे सीखूंगा और सबको बताता हूँ इसके बारे में। जहाँ भी ऑफिस हो, कहीं भी दफ्तर हो, इसके बारे में ही हर समय मैं जानकारी देते रहता हूँ। जय आरती। रिधराम शाहू सर। जी मैम, दूसरों की अच्छाई और खुशी के लिए सोचना है और उसमें मैं काम करूंगा। जिसको भी मैं प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा, हेल्प करने की भावना से सजेस्ट करूंगा। थैंक यू। यस, बहुत दिनों बाद मंजूश्री दीदी। थैंक यू मैम। को और स्वकीय सेवा भाव मन में रख के परमात्मा ने आरसीएम का रूप में जो दिव्य प्रसाद दिया है हमें, उसको फोकस रख के हर एक घर में पहुंचा। जी मैम। आइए योगेंद्र कुमार सर। जी, हम जब फील्ड में जाते हैं तो अपना टारगेट को लेकर के जाते हैं और प्रोडक्ट जो देते हैं सोचते हैं कि मतलब कैसे हमारा टारगेट अधिक से अधिक पूरा हो जाए। लेकिन जो टीसी सर जो बताए हैं, आज गुरुदेव जो बताए हैं कि नहीं, जो भी सामान देना है, प्रोडक्ट देना है, उस सेवा का भाव देना है, उसको किस तरह से मतलब उसको लाभ हो। हम मतलब अपने स्वार्थ नहीं, उसके मतलब फायदा के लिए मतलब प्रोडक्ट देना है। इस काम को आज से हम शुरू करेंगे। जय। आइए दीवान सिंह सर। जी, सूक्ष्म का लगातार अभ्यास करूंगा और दूसरों की खुशी का भाव रखूंगा और सेवा भाव से काम करूंगा। यस, आइए दीपक भैया। थैंक यू। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अब सा नहीं है साधु कोई एक रे भैया, है साधु कोई। तो मन के हिसाब से चलने से ही हमारे अंदर में स्वार्थ की भावना उत्पन्न होती है। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव का कि मंगलवार का जो सेशन होता है गुरुदेव का, बहुत ही अद्भुत होता है और अविश्वसनीय होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है। मैं उनसे पल पल सीखता हूँ और सीखने का ही नतीजा है कि मेरे व्यक्तित्व में भी बहुत सारा निखार हुआ है, अलग पहचान बनी है। तो उसके लिए धन्यवाद मैं करता हूँ। और सेवा भाव की जहां तक बात है तो सेवा भाव में देने की भाव, इसका आदत मैं पहले से ही ले चुका हूँ, क्योंकि आदतों का अभ्यास बुक में मैंने पढ़ा था कि देने की आदत सबसे पहले रखना है। तो उसके लिए चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, तो मुस्कुराने की आदत और देने की भाव और लोगों में अच्छाई देखने की आदत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का। जी भैया। आइए कंचन देवी मैम। जी, निस्वार्थ होकर के जीवन जीने के तरीका में सेवा और स्वीकार भाव को अच्छी तरह से लाऊंगी और परिवर्तन करूंगी और निस्वार्थ होकर के सेवा करूंगी। जी मैम, थैंक यू। यस, आइए लक्ष्मी मैम। ये स्टेशन तो हमें बहुत अच्छा मिला है मैम। हम बहुत खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। लोग तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं शांति के लिए, परिवर्तन खुद को करने के लिए, मगर हम गुरुदेव के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं मैम। यहाँ पर तो पहला पॉइंट है कि हम खुद को बदलना है। सूक्ष्म का अभ्यास करके हम खुद को बदलेंगे और खुद के अंदर के जो भी है हमारे अंदर वो निकाल के गंदगी हम बाहर लोगों के पास बहुत अच्छे से हम काम कर सकते हैं मैम।
और यहाँ सूक्ष्म का अभ्यास इतना बेहतरीन करना हमें बहुत अच्छे से आ रहा है। अभी पहले भी करते थे, मगर और भी बेहतरीन करने के लिए हम प्रयास करेंगे। और ये भाव रखते हैं हम कि औरों का भी बहुत अच्छे से अच्छा ख्याल रखे। हम पहले प्रोडक्ट लेके जाते थे घर घर में, मगर हम खुद का ज्यादा ध्यान रखते थे कि मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे ये लोग, है ना। और हम बता भी नहीं पाते थे, मगर इतना अच्छा भाव आ रहा है हम पे। मैं खुद में इतना भाव अच्छे से रख के काम कर रही हूँ मैम यहाँ पर कि इजी इतना ख्याल आ रहा है कि मेरा प्रोडक्ट ना जाए, मगर मेरा अच्छा जो भाव है उनके तरफ जाए। और बहुत बेहतरीन काम हो रहा है मैम। और मैं एक संकल्प लेती हूँ कि खुद को अच्छे से भाव रख के मैं बहुत बेहतरीन काम कर रही हूँ मैम, और लोगों की सेवा करने में बहुत अच्छी रुचि आ रही है मुझे। तो धन्यवाद। आइए संतोष सर। जी मैम, धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत शानदार रहा, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं शुरू से ही सेवा भाव से लोगों के लिए काम करता हूँ, और आज गुरु जी को सुन के और भी मन उत्साहित हो रहा है कि और सेवा भाव से फील्ड में लोगों के लिए काम करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जय। जी सूबेदार सिंह सर। जय अर्जुन। आदरणीय सर ने आज जो कुछ भी बताया बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत आनंद आ रहा है दीदी। और मैं तो ब्रह्मा कुमारी का स्टूडेंट हूँ ऑलरेडी पहले से, और ये संस्था जो मुझे मिली है मेरा जीवन बिल्कुल बहुत बदल गया है। बहुत अच्छा लगता है, और मैं सभी कामों में अच्छा लगा के काम करने का प्रयास करता हूँ, और आज से सेवा भाव और ज्यादा बढ़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आइए साक्षी गुप्ता मैम। मेरा नाम साक्षी गुप्ता है मैम। मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं पत्रकार से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को सीखने, जैसे कि आदरणीय हमारे टीसी सर ने बताया, उसको मैं सीखने का पूरा प्रयास करती हूँ। मैम मैं सेवा भाव तो पहले से हूँ, लेकिन और भी सुन के एकदम एक्साइटेड हो गई। लोगों को और सेवा करने का प्रयास करूँ। जय आरसीएम मैम। आइए शिव कुमार सर। स्कूलों के बाहर हमेशा लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ सजाइए, और ये भाव हम लोगों को आज और ज्यादा प्रबल हुआ कि जब भी फील्ड में जाएंगे तो सेवा भाव के लिए जाएंगे, और स्वार्थ को घर पे रख के जाएंगे, क्योंकि स्वार्थ और सेवा एक साथ नहीं हो सकती है। तो आज गुरुदेव के माध्यम से जो मिला उसको 100% आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। धीराज सर। सरकारी आइए धीराज इस सर। गुरुकुल में से बहुत में आप बहुत हैं, और गुरु की तरफ से जो ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। और अपना जो भी फील्ड में सेवा भावना बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है यहाँ से, और आज सेवा से ही इसके बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप आइए। आरपीके जी आप आइए। आगे बढ़ते हैं। अजीत सर। जी मैम कार्य तो बहुत सालों से कर रहे थे। आज 35 साल से मेरे कर्म करने का उनको मिला है, लेकिन आज जो गुरुकुल में जब से आने के बाद आरसीएम मिशन में जुड़ने से जो कार्य मिला है हमको, और गुरु जी का मार्गदर्शन पाने के बाद तो मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। और इसमें सेवा का भाव लेकर के काम करने का जो मौका मिला है हमें, तो अपने अंदर जो क्यों जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पे, इसको पहचानने का मौका मिला है। और इस कारण से अभी जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य में हम जुड़ते हैं या जाते हैं, किसी के पास बात करते हैं, तो ऐसे अंदर से ही हमको फील हो रहा है कि हम क्यों आए हैं इस पृथ्वी पे। और हर व्यक्ति का सेवा करने का भाव ये अवसर मिला है, सिर्फ ये मेरा आरसीएम मिशन से ही संभव हो पाया है। आदर तो आज तक 35 वर्ष में ये मौका नहीं मिला था। तो मैं गुरुदेव को नमन करता हूँ कि ऐसे मार्गदर्शन देते रहे कि जीवन का अंतिम क्षण तक ये सेवा भाव हम देते रहे, और ये आरसीएम को मिशन को आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू मैम। आइए लक्ष्मी मैम।
पहले भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत सेवा का भाव था, पर इस सेशन के माध्यम से और इस आरसीएम के माध्यम से मैं अधिक अधिक साथी तो हमको यही बोलते हैं कि तुम तो सबका सेवक बन गई हो, और मैं हमेशा कोशिश करूंगी सेवक बन के रहने का। थैंक यू। यस, राजेश भैया। जी। हाँ, सारी भावनाएं तो हमारे अंदर में ही रहती हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन जिस भावना को पालन पोषण मिलता है वो फिर फलीभूत होता है। और हमें इस सेशन में हमें हमारी इन अच्छी भावनाओं को खाद पानी मिल रहा है, जिसके कारण से और सही दिशा मिल रही है, तो उसका उत्तरोत्तर उन्नति हो रहा है। और जहाँ तक खाली आरसीएम की बात नहीं है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी और भी जो भी काम करते हैं समाज में, वहां पर भी यही भाव हमको रखना है। तो आज मैं मन, कर्म और वचन से सूक्ष्म के अभ्यास के द्वारा अपने अंदर अवचेतन मन में ये स्वीकार भाव, सेवा भाव लाऊंगा और हमेशा दूसरों की खुशी के लिए ही काम करूंगा। आइए शियाराम सर। थैंक यू। बराबर दूसरों के लिए काम आ सकूं, दूसरों को चेहरे पे मुस्कान ला सकूं, ये ध्येय पहले से है, लेकिन बराबर इसमें चिंतन करते रहूंगा कि और कैसे बेहतर कर सकूं, दूसरों को हमारे माध्यम से कोई ठेस न पहुंचे। बराबर इस काम के लिए इस सिस्टम के माध्यम से कार्य करता रहूंगा। थैंक यू। आइए कुलदीप सर। कुलदीप सर। दीदी, मैं स्वीकार भाव से और सेवा भाव से दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हर टाइम तत्पर रहता हूं, और बहुत काफी कुछ मेरे अंदर भी इस प्रोग्रामिंग करने से बहुत चेंज आ गया है। सब लोग बोलते भी हैं, और मेरा तो बस यही है, मैं सबको आगे बढ़ाता चलूं। जी दीदी। जी, आइए अजय सर। अपने कर्म वचन से दूसरों की सेवा करूंगा, और पहले से मैं करता रहा हूँ, और मैं प्रयास करूंगा कि पूरी तरह से समर्पित भाव होके दूसरों की सेवा करूंगा। ओवर टू मैम। रमन सर। जी जी मैम, सही बात है मैम। जब हम किसी की सेवा भाव से किसी के घर में जाते हैं, तो उस इलाही ताकत जो हमें कंट्रोल करता है, उसकी कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहता है। तो जब हमारे मन में एक लालच आता है, तो उससे हम वंचित रह जाते हैं। मैं आज से प्रण लेता हूँ कि मैं जब भी फील्ड में जाऊंगा, किसी को भी प्रोडक्ट दूंगा, पहले उसके बारे में सोचूंगा कि ये इस प्रोडक्ट का उसको क्या फायदा होगा, ना कि अपना सोचूंगा। और जब ज्वाइनिंग लगाऊंगा, तो ये सोचूंगा कि आज मैं एक या दो के साथ जुड़ चुका हूँ, तो कल मैं एक के साथ और जुड़ूंगा। धन्यवाद मैम। जी, आइए रविकांत सर। जी दीदी, सेवा भाव पहले से ही था दिमाग में, लेकिन कुछ स्वार्थ छिपा हुआ था। लेकिन आज से स्वार्थ का त्याग करते हुए निस्वार्थ भाव से जीवन में सेवा भाव करते रहेंगे। जी, आइए वीटी उद्योग। जी आप आइए सर। थैंक यू मैम। मैम, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, काबिले तारीफ करने का रहा, क्योंकि जगत में, पूरी जगत में मनुष्य जीवन सबसे बड़ी कृति है, और भगवान ने हमें धरती पे इसलिए भेजा है कि प्राणी मात्रा, जीव जंतु की रक्षा करने के लिए भेजा है। और सर ने आज बहुत ही अच्छा विषय हमें बताया। ये सर जो हमें जो नॉलेज यहाँ पे दे रहे हैं, वो कि किसी भी यानी स्कूल में, कॉलेज में नहीं मिल रहा है, किसी संस्था में नहीं मिल रहा है। बहुत ही यानी अंदर से इतना फीलिंग हो रहा है कि हम ऐसे एक संस्था से जुड़े कि हमारा आरसीएम जीवन सही में हमें एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, और लोगों को एक सेवा भाव से हम लोगों को मदद कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर अगर सूक्ष्म का अभ्यास करते हैं, तो हर इंसान यहाँ पे अच्छा बन सकता है। और बहुत ही सर को मैं अभी आभार प्रदान करता हूँ कि सर ने बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। थैंक यू मैम। जी, आइए सुशील कुमार सर। थैंक यू दीदी। वाकई जो है, इंसान होने का जन्म जो है सेवा की भाव होनी चाहिए। और सर ने जो ये बताया, आज जो हालात हैं अपने देश का, गरीबी जो है, और उन परिवारों को जो है हम लोग को एक सेवा भाव की, स्वीकार भाव और सेवा भाव और निस्वार्थ भाव से बार बार यदि उसको हम उस पर काम करेंगे, तो वाकई जो है स्वभाव में स्वीकार कर पाएंगे जो अनुसार, तो एक बहुत बड़ा जो है कि एक काम कर पाएंगे, और इन अपने जन्म होने का एक सार्थक हो पाएगा। थैंक यू। जी, आइए शर्वेंद्र को थोमर सर।
जी दीदी, मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने जीवन में दो भाव सबसे पहले रखूंगा। एक तो सेवा भाव, और दूसरे की जो बातें हैं उनका सम्मान करना, उनके विचारों का सम्मान करना। इसके लिए सूक्ष्म का अभ्यास करूंगा। थैंक यू। आइए अमृतलाल सर। मैं अपना पुराना जीवन और पुरानी धारणाओं से बाहर आकर बदलाव के साथ जीना चाहता हूँ। इसके लिए जीवन में स्वीकार भाव लाऊंगा, सेवा भाव लाऊंगा, स्वार्थ से बाहर आऊंगा, सबकी इच्छाओं का सम्मान करूंगा और दूसरों की अच्छाइयों के लिए हमेशा सोचता रहूंगा। और मैं भाग्यशाली हूँ कि ये सारी चीजें ये आरसीएम रूपी शानदार मिशन में हैं और उसके साथ में हमेशा काम करता रहूं। जी आइए गौरव सर। मैडम, मेरा जन्म ही सेवा के लिए हुआ है और मैं जान नहीं पा रहा था अपने आप को, पर इस प्रोग्राम में आकर मुझे पता लगा कि मुझे धरती पर जो ईश्वर ने भेजा है वो सेवा के लिए भेजा है। मैं तत्पर इंसानों की और अपने यार दोस्तों की सेवा करूंगा, सबसे मिलकर रहूंगा, सबको इसके बारे में बताऊंगा। जी मैडम। जी आइए सिद्धांत शर्मा सर। हर काम में सेवा का भाव रखूंगा। जी आइए विद्या मैम। मैं तो 2006 से जो भी आरसीएम में आया तभी से सोशल वर्क हो गई हूँ और बहुत सारी वंचित घटका के लिए मैं काम करती हूँ। एकल महिलाओं के लिए बहुत सारा, कोविड से तो बहुत काम करती हूँ उसके लिए भी, अनाथ बच्चों लोग के लिए, उसके बाद में विकलांग लोग के लिए, खेत मजदूर के लिए, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। बहुत सारी परेशानियों का सामना करके सोशल फील्ड में मुझे जीवन धन्य हो गया है, ऐसा लगता है। क्यों जो भारत माँ है उनकी बेटी बन के मुझे सेवा करने का मौका मिला और गुरुदेव का दर्शन मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया और सामाजिक कार्य में मैं जाएगा पूरा। जी धन्यवाद मैम। आइए माधवानंद सर। थैंक यू, शुक्रिया बहन। मैं उत्तराखंड देवभूमि की पावन वादियों में घूम रहा हूँ। इधर सिग्नल का दिक्कत होता है, रोड साइड में इसलिए खड़ा हूँ। आगे सिग्नल दिक्कत आएगी। आप भक्ति भाव में हूँ। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देवताओं से आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। संजय सर। थैंक यू मैम। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस गुरुकुल में आकर के, इस संगत में आकर के बहुत कुछ सीखने को मिला और गुरुदेव के बहुत बहुत धन्यवाद कि इस संगत में आकर हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे तितूर। हम लोग इस भावना से सेवा भाव करेंगे, खुश रहेंगे, खुश रखेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। श्रीनाथ सर। मैं जिस डिपार्टमेंट से हूं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था। मैं सेवा भाव के लिए ही गया था पुलिस डिपार्टमेंट में, पर मेरे को कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत सा सेवा नहीं कर पा रहा हूं। पर जब ये आरसीएम सिस्टम मुझको मिला तो जैसे बोलते हैं ना कि मन चाही मुराद मुझे मिल गई, और जिस दिन से उसमें लगा हूं तो लगा ही लगा हूं और लगा ही रहूंगा। धन्यवाद। यस आइए रामलाल सर। इंसान और आरसीएम का जन्म, मतलब ये दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का जो रचना हुआ है एक ही उद्देश्य को लेकर के हुआ है। अगर हम इंसानियत को समझना चाहें तो आरसीएम को गहराई से समझ लें तो मैं मानता हूं कि सत्य का ज्ञान हो गया है। और दूसरों के बारे में सोचना और दूसरों के अच्छे के लिए सोचना, बस यही एक असली सुख का एक रास्ता है। और मैं आज यही संकल्प लेता हूं कि आज के बाद जो भी काम करेंगे उसमें अतिरिक्त सेवा का भाव रखेंगे। ओवर टू यू मैम। जी आइए सौरभ सर। आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि लोगों का भला करने का सहयोग करूंगा। थैंक यू मैम।
आइए शकिंदर भैया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बड़े विचार सोच हम सब का गुरुदेव देते हैं। और अभी जो कपड़ा है 100 जो आया हुआ है, यूनी में ले जा, जो भी है अपना पहन करके बैठे तो मजा आएगा। लोग बताए है सेवा है, किसी के शादी ब्याह में अभी बहुत सा लगन चल रहा है, तो किसी के शादी ब्याह में दान करे दे तो अपना प्रोडक्ट दे, ये भी सेवा भाव में आता है, तो ये भी करे चार। सुकांत भैया। सेवा की भाव रखते हुए, सुषमा की यात्रा करते हुए, अपने आरसीएम परिवार में जिसको ज्वाइन करवाऊंगा उसको आपका संतान सोच के। जी सुरेश भैया। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सर का प्रोग्राम जो मंगलवार का रहता है जबरदस्त रहता है, और मैं भी सेवा ही डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और लगभग 30 साल हो गया। तो सेवा तो करता हूँ, लेकिन मैं संकल्प लेता हूँ आज से 100% सेवा दूंगा। थैंक यू। सत्यनारायण सर। थैंक यू मैम। मैं भी सेवा भाव रखता हूँ, लेकिन कई बार मन में आ जाता है कि अपने टारगेट को भी पूरा करें। तो मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि सूक्ष्म में जाके सूक्ष्म का अभ्यास करके सेवा भाव और स्वीकार भाव को स्वीकार करूंगा। थैंक यू मैम। जी परविंदर सर। जी मैम, मैं भी सेवा भाव से काम करूंगा, और मेरे को आरसीएम गुरुकुल में आने से बहुत ज्यादा मेरे में परिवर्तन हुआ मैम। और आरसीएम डिजाइन इस तरीके से कर रखा है टीसी सर ने कि ये सेवा भाव का ही काम है कि रोज सेवा भाव से काम करो और अपने आप में परिवर्तन करो। नमस्कार। वर्षा मैम। मैं हर रोज सेवा भाव रखूंगी, मैं हर रोज साथी की मदद करूंगी, मैं हर रोज आरसीएम द्वारा आरोग्य देकर हेल्प करूंगी, मैं किसी का मन कभी नहीं दुखाऊंगी, मैं हर रोज बहुत बहुत खुश रहूंगी और दूसरों को हर पॉजिटिव बातें बताकर दूसरों को हमेशा खुश रहने की हमेशा कोशिश करूंगी। थैंक यू मैम। जी आइए गुरुदेव। बाकी साथियों को कल सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, तो आज तो नहीं ले पाएंगे हम। लेंगे तो भी एक दो ही हो पाएंगे, तो बाकी से क्षमा चाहेंगे। कल आपके विचार जरूर सुनेंगे, परंतु इस विषय को थोड़ा और समझना है। इतना ये थोड़ा डीप वाला है, तो आपको दो अभ्यास करने हैं, दो एक्सरसाइज करनी है इसकी। जो नॉर्मल भाव है और जो ये भाव है, उसमें कहाँ कहाँ परिवर्तन करना चाहिए, किस किस बात में परिवर्तन आया। अगर वो परिवर्तन को नहीं पकड़ा तो फिर वो शाब्दिक रह जाएगा। एक तो दूसरा, इस सेवा भाव के मुख्य 3 स्तर को अपन समझ लेते हैं। इस वजह से तो इसके डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे स्तर है, पर 3 स्तर को अच्छी तरह समझते हैं आज। पहला स्तर तो कि भी जो भी हम करते हैं उसमें सेवा भाव रखेंगे, यानी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जो करते हैं उसमें सेवा भाव रख लेंगे। ठीक है, वो नॉर्मल वाली बात होगी। दूसरा है, सेवा करने के लिए जितना भी सीखना, मैं उस योग्य बनाऊंगा अपने आप को कि मैं सबकी सेवा कर सकूं जितनी मैं करना चाहता हूं। तो उसके लिए अपने आप को एक्स्ट्रा सीखना, करना या उस योग्य बनाना। तो पात्रता को बढ़ाना, लक्ष्य बढ़ाना थोड़े से सेवा के। पर एक तीसरा स्तर और होता है, वो होता है सब कुछ न्योछावर कर देना, जीवन को संपूर्ण समर्पित कर देना उसी सेवा के लिए। जैसे हम नाम ले सकते हैं, मान लो मदर टेरेसा का नाम एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, तो उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण न्योछावर कर दिया और मानव जाति की सेवा में पूरा जीवन लगा दिया। तो ऐसे स्तर होते हैं अलग अलग। तो अगर पहले स्तर पे हम रहेंगे तो हमें विशेष कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि सभी साथियों ने बोला कि हमारे अंदर सेवा भाव है, और ये बात सही है। इंसान में सेवा भाव होता ही है, पर हम कहीं चूक जाते हैं, कोई इधर उधर हो जाता है दिमाग, और ये जो वातावरण बाहर का खराब होता जा रहा है, इससे स्थितियों में बिगड़ती जाती है।
अलग कल्चर डेवलप होता जा रहा है। मेरा, मेरी सोच, मेरा स्वार्थ मेरे अनुसार होना चाहिए, तो एक वातावरण बिगड़ता जा रहा है। तो हमें उस वातावरण से पुनः आकर ये 3 स्तर को आप समझिए कि आपको किस स्तर पर काम करना है। आपका लक्ष्य बनाइए कि क्या लक्ष्य है। प्रथम लक्ष्य तो बनाइए कि प्राथमिक लक्ष्य की आप कितने जीवन बनाना चाहते हैं, कितने मान लो महिलाओं के हाइजीन कैंप करना है, वगैरह वगैरह, जो भी सेवा के प्रोजेक्ट हो सकते हैं आपको वो प्रोजेक्ट बनाइए। और धीरे धीरे करके फिर आपके जितना भाव बने, जितना अच्छा बने, उस स्तर को बढ़ाते जाइए। और कल इन विषयों पे एक्सरसाइज करके आइए कि ये विषय उतना छोटा नहीं है जितना आसानी से हम बात कर रहे हैं। ये थोड़ा डीप है ये विषय, बहुत सारे चेंजेस रिक्वायर्ड है। हमारा बातचीत का तरीका बदलेगा कि हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाएं बात से, और हमारी बात में इतनी मधुरता लाएं कि उसी से सबको आनंद मिले। तो ये एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, पर तो हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो जितना होता है उतना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। वर्धवादू से यस।